पाखंडी है। गलत ही है और जिन लोगों ने उन्हें भगाया है बहुत अच्छा किया। लेकिन हिंदू धर्म को अपनाते हुए टोपी ना पहन के जाएं, हिजाब ना पहन के जाएं, जो हिंदू धर्म में कपड़े पहन के हम मंदिर और मंदिरों में जाते हैं उस तरीके से जाएं। ये तो उनकी गलती है, बेवकूफ़ लोग हैं जो करते हैं। अगर कोई धार्मिक स्थल पे जाके गलत व्यवहार कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, तो उसे इमीडिएटली वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम समाज के एक लड़का और लड़की हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है हर की पौड़ी उसके पास में बैठे थे। वहाँ पर आकर कुछ हिंदू समाज के लोग आते हैं और वहाँ से उन लोगों को उठा देते हैं। आज हम आपके सामने यही मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा यह है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर वह लोग प्रवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मुद्दा यह है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग गंगा जी में स्नान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। समुद्री जी, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये पाखंडी है, पाखंडी करेंगे बात है उसकी निसाब की, वे दोगली बात करेंगे। इन्होंने यहाँ तो कर दी निसाब की, वहाँ कर दी दोगली बात। ये वैसे आदमी है, ये गंदा है, फलाना है, चुगली चपेटा होता है, समझे। और जो हिंदू ने और मुसलमान ने ये कंध पुचा दिया कि किसी की 12 साल की हो, 13 साल की हो, 14 साल की हो, लड़की लड़के को कोई मतलब ये नहीं समझते ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। मुसलमान लोग जो हैं, मुसलमान लोग जो हैं, जो मुसलमान जो लोग हैं और जो हिंदू है वे भी रपट जाते हैं। अकबर जब भी नहीं कर ले तो भी कर ले। अच्छा, मुसलमान लोग गंगा जी में स्नान कर सकते हैं? वैसे वे नहीं कर सकते, वे नहीं करे गंगा जी में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, गंगा जी में स्नान क्यों नहीं कर सकते मुसलमान? अरे मैं कई बार कह ली पाखंडी है, चलो मुझे कहीं भी ले चलो, थाने में, तहसील में, बाग कहीं भी। देखो भाई, अगर कोई किसी की इच्छा है हिंदू धर्म पे धार्मिक स्थलों पे जा रहा है और उसकी नीयत सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत मुस्लिम लोग हैं जो आजकल मंदिरों में जाते हैं, भंडारा भी खाते हैं, सम्मिलित भी होते हैं। लेकिन चाहे वो हिंदू हो, कुछ हिंदू लोग उसमें जाके हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वही क्या सही है। तो अगर कोई सही नियत से जा रहा है और उसकी आस्था है तो वो सब जा सकते हैं। अगर कोई धार्मिक स्थल पे जाके गलत व्यवहार कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, तो उसे इमीडिएटली वहाँ से रिमूव कर देना ठीक है। अगर जब तक वो सही आचरण के साथ, सही व्यवहार के साथ वहाँ पे है तो उसको हटाना गलत है। मुस्लिम समाज के लोग जो हमारा पवित्र स्थल है गंगा जी, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं? स्नान तो कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए गंगा जी में, वो तो पवित्र है, उसको क्यों गंदी कर रहे हो जाके। लेकिन अगर वो सही उसकी नियत है तो क्या दिक्कत है स्नान करने में। वो आगे भी तो जाके गंगा जी में स्नान करते हैं, जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, तो कर सकते हैं अगर उनकी नियत सही है। मंदिरों में जाते हैं, बहुत मान्यता भी करते हैं मुसलमान, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आचरण गलत है, व्यवहार गलत है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी श्रद्धा है तो आप वहाँ जाइए, श्रद्धा नहीं है तो आप मत जाइए? मत जाइए, चाहे वो कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, श्रद्धा है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए वहाँ पे। लोग वहाँ में कपड़े धोते हैं, पेशाब करते हैं गंगा जी पे जाके, उनमें हिंदू भी होते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पन्नी डालते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा हिंदू होने का अगर वो गंगा जी को गंदा कर रहे हैं तो। वो तो पवित्र है हमारी, उसका तो ध्यान रखना। पीने का पानी नहीं बचेगा कुछ सालों बाद अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे अपनी पवित्र गंगा का। या वहाँ पर स्नान करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बात समझ है कि भगाना नहीं चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुसलमानों का धार्मिक स्थल है मक्का मदीना। मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, हिंदू का प्रवेश है ही नहीं, वो जा नहीं सकते। वो है तो हमारा ही शिवलिंग जो है हमारे हिंदू धर्म की तो है, लेकिन वो इस मार नहीं चढ़ने देते हैं कि उन्होंने कैद कर रखा हमारे शिव भगवान को, तो इस मारे वो जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम तब भी उनके भगवान तो एक ही है, अल्लाह, ईश्वर, ये सब एक ही नाम से। बात मुसलमान क्यों नहीं मानते वाली बात? लेकिन तो समाज, ये तो उनकी गलती है, बेवकूफ़ लोग हैं जो करते हैं, और ये हमारी गलती है हिंदुओं की कि जो वो स्थान पर जा रहे हैं नहाने, कोई बात नहीं है। और वो श्रद्धा से नहीं नहा रहे हैं फिर जाके? श्रद्धा से नहीं, जब उनको मतलब पुलिस करेगी ना, हम अपने आप क्यों करें? पुलिस के हवाले सौंपो। पुलिस क्यों बैठी है? सरकार ने पुलिस को क्यों छोड़ा है? लेकिन पुलिस अपना धर्म नहीं निभा रही है। पुलिस जो है पैसा ऐंठती है, जो जिसकी जेब में पैसा डाल देता है उसकी सुनते हैं, जो पैसा नहीं डालते उसको जेल भेज देते हैं। उठा के भगाना ये सही है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे टोपी ना पहन के जाएं, हिजाब ना पहन के जाएं, जो हिंदू धर्म में कपड़े पहन के हम मंदिर और मंदिरों में जाते हैं उस तरीके से जाएं, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, या कोई वो नहीं है हमारा कि वो जाएं या ना जाएं, जा सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के पालन के अनुसार जाएं, ना कि हिजाब पहन के और ना कि टोपी लगा के।
हिजाब अगर पहनकर जाएंगे तो क्या आपत्ति होगी? बहुत आपत्तियां हैं सर। हम जब नहीं जा सकते, हम तुम्हारे धार्मिक चीज़ों में मक्का मदीना नहीं जा सकते, हम तुम्हारे किसी दरगाह नहीं जा सकते, तो तुम हमारे यहाँ क्यों हिजाब पहन के आओगे भाई? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हमारा जो हर की पौड़ी है, पवित्र स्थल है, या पूरी गंगा जी की बात करूं, उसमें स्नान कर सकते हैं? नहीं, ये स्नान करना एक अलग बात है। आपने कहा कि हर की पौड़ी पे नहीं कर सकते स्नान, क्योंकि उसका जल हम भर के शंकर जी को चढ़ाते हैं, हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, हम अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो हर की पौड़ी में हम मुसलमानों को नहीं स्नान करने दे सकते हैं ना, ये तो गलत है ना। हाँ, और रही बात गंगा जी में, और जगहों पे आप स्नान कर सकते हो, लेकिन आप कहो कि चले बकरा काट के उसमें धुलें, मुर्गा काट के धुलें, मांस धुलें, गौ मांस धुलें, गाय का मांस धुलें और भैंस का मांस धुलें, तो ये सब गलत चीज़ें हैं और एक तरीके से बहुत गलत हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अश्वनी कुमार। अश्वनी जी, अभी यही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुस्लिम धर्म के लोग गंगा किनारे बैठे थे, वहाँ से उनको हिंदू धर्म के लोगों ने उठा दिया, भगा दिया। आप हिंदू हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपके अनुसार मुस्लिम समाज के लोग गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, या हिंदू के जो हमारे जो स्थल हैं, जो पूजा के स्थल हैं, वहाँ पर वो घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं? देखिए, घूमने की आज़ादी तो हमारे देश में सबको है, घूम सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कोई वाहियातपन कर रहा है या उसे पर्यटक स्थल के रूप में वो विकसित कर रहा है, या उनके इस धर्म में, हिंदू धर्म में उनकी कोई भावना ऐसी है जिसे दुर्भावना के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो वो गलत है। अच्छा, गंगा जी में स्नान कर सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग? देखो, मुस्लिम समाज के लोग गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कांवड़ लेने भी जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को अपनाते हुए। ऐसे नहीं कि आप गए कि आपने पर्यटक स्थल बना के उसे गंगा जी नहर में कूद रहे हैं, उस टाइप की वो नेचर के, तो वो गलत है। जैसे हरिद्वार की हर की पौड़ी है, वो बिल्कुल सबसे पवित्र स्थल है, वहाँ पर वो स्नान कर सकते हैं? वहाँ नहीं करना चाहिए उन्हें, वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मक्के मदीने में नहीं जा सकते उनके। आपने देखा भी हो, सुना भी होगा, मक्के मदीने में अलाउड नहीं है। गलत ही है, और जिन लोगों ने उन्हें भगाया है बहुत अच्छा किया। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि गंगा जी जो है पवित्र है और हमारे धर्म की है, उनके धर्म की नहीं है गंगा जी। हम उनकी मस्जिदों में और उसमें हम नहीं जाते। उन्हें अगर एंजॉय करना है, नहाना है, कहीं स्विमिंग पूल में जाएं या नदी नाले में जाएं, लेकिन गंगा मैया में नहीं जाएं। गंगा मैया हमारी पवित्र है, वो हमारी है। तो आप ये सिर्फ ये कह रहे हैं गंगा जी में सिर्फ हिंदू स्नान करेंगे, मुसलमान स्नान नहीं करेगा? बिल्कुल जी, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। गंगा जी में सिर्फ हिंदू का अधिकार है, हिंदू स्नान करेगा, मुस्लिम स्नान नहीं करेगा। जैसे एक तो कोई गंगा हर की पौड़ी वाली, उसका ही पानी गढ़गंगा में आता है, आपके बैराज हैं बहुत सारे बने हुए, तो वो लोग वहाँ भी नहीं जा सकते हैं? सिर्फ हर की पौड़ी पे नहीं जा सकते? जा तो सकते हैं, लेकिन एक लीगल तरीके से जा सकते हैं। वो वहाँ जा रहे थे, वो गलत अश्लील हरकतें कर रहे थे। गंगा मैया हर की पौड़ी हमारी बहुत मान्यता है और इसलिए उन्हें भगाया गया है, और जो हुआ वो सही हुआ। नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है उन्हें? और बहुत सारी नदी है, वहाँ जाकर स्नान कर लें, हरिद्वार में ही क्यों करें उनको वहाँ? आप लोगों को आपत्ति क्या है? मतलब सिर्फ हरिद्वार से आपत्ति है, या ये आपत्ति है कि मतलब कि वो कहीं भी नहा सकते हैं, हरिद्वार में ना जाए वो? भाई क्या है वो, हम इनके किसी उसमें जाते हैं क्या? मक्का मदीना में जाते हैं क्या? हमारी एंट्री है क्या? ये जाने देते हैं? हम तो नहीं जाते कहीं, तो ये हमारे पवित्र स्थान पे क्यों जाते हैं? या हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और नदी है, नाले हैं, कहीं भी जाके अपना नहाओ धो, वहाँ एंजॉय करो। वहाँ थोड़ी ना मना कर लेगा कोई इनको, वहाँ करो, लेकिन हमारे पवित्र स्थान पे ना करें ना इस तरह की कोई, क्योंकि ये अपने किसी उसके लिए तो जाते हैं नहीं, ये तो एंजॉय श्रद्धा के लिए तो जाते नहीं है, ये तो अपना एंजॉय के लिए जाते हैं। तो एंजॉय करने की जगह नहीं है ना वो हरिद्वार ऋषिकेश, वो तो हमारा पवित्र स्थान है, हमारा गंगा माता है वो, तो उसके लिए इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। अरे बेटा, ये तो बहुत ही गलत भैया है। ये हमारा जो गौ, गायत्री, गंगा, गणेश, गोवर्धन, ये हमारा जो है हिंदू तत्व, ये हमारी मानवता कहाँ रही है हिंदू समाज के अंदर। ये अपने खुद को अगर सबने एकत्रता हो जाए ना, संगे शक्ति सर्वदा, यानी सब लोग इकट्ठे होकर इस बातों को लेकर चलेंगे तो हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। हमारा सब इसलिए कमज़ोर चल रहा है, हमारा धर्म कमज़ोर चल रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारा जैसे हर की पौड़ी हुई एक पवित्र स्थल है, वहाँ पर वो लोग स्नान कर सकते हैं? स्नान कर सकते हैं? नहीं। अब जैसे यहाँ पर जो नंदग्राम में, यहाँ पर एक मुस्लिम ही सारे सब लोगों को तंग कर रहा है, जबकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या है हिंदू धर्म की। ठीक है, उनके साथ में 50 होंगे और हम लोगों के साथ कोई भी नहीं है। इस बात कोई कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल है वहाँ पर हिंदुओं का प्रवेश नहीं है, ये आपको पता होगा। हाँ जी, ये सही आप कह रहे हैं ना। हिंदुओं के मंदिरों में या गंगा जी पे मैंने कभी नहीं सुना कि किसको भगा दिया। अभी ये किस्सा हुआ है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं। जी, सही कह रहे हैं आप। जैसे वो हमारे धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, हमारा धर्म में कोई कर सकता है, वो हावी हो जाते हैं ना। उनके अंदर शक्ति है सर्वदा, उनके साथ जुड़े हुए सब, उनका समाज बिल्कुल अच्छा चल रहा है। इसलिए हम लोग कमजोरी, हम लोग घबराते हैं, मानते हैं ना, उनको मानते हैं कि ये भी मानव है, चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, लेकिन हम सब लोग मिलकर अगर इस साथ अगर हो जाएं तैयार तो उनकी कमजोरी आ जाएगी। समाधान नहीं होगा उससे।